मेरे पिता आज मेरी प्रार्थना से ने पिता परमेश्वर इस हफ्ते में इस पाम संडे के दिन से मेरे पिता ईस्टर तक ये बोझ इनका हल्का हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ परमेश्वर जिसने अपने घुटने तेरे नाम से टिकाए हैं, जो हर संडे हर वीरवार परमेश्वर ऑनलाइन देखते और बीच अपने दशवांश के साथ पवित्र आत्मा यहाँ पर आए हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं और उसको बोलूं कि आज मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप ध्यान भटकाते हैं, कोई संत परमेश्वर को नहीं पा सकता। सरदार बस ऐसे हो जाए। कोई संत परमेश्वर को जब तक नहीं पा सकता जब तक वो ध्यान ना लगाए। कोई विश्वासी जब तक परमेश्वर को नहीं पा सकता जब तक वो ध्यान ना लगाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से ध्यान लगाएंगे कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर पूछो तेरा ध्यान किधर है। अब उसकी तरफ थोड़ी स्माइल करो। अब आप भी समझदार हैं और वो भी समझदार है। उसका ध्यान किधर है? कह रहा इसहाक ने जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया तो उसी समय उसके बाद जब वो ध्यान लगाकर शाम को निकल रहा था तो सामने से रिबका को आते हुए देख रहा था। इसका मतलब उसके लिए एक टेस्ट मनी थी कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था और रिबका सामने से आ रही थी और उसने उसको पसंद कर लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप ध्यान लगाकर निकलेंगे आपकी टेस्ट मनी आपका इंतजार करेगी गेट पर। आमीन। आपको कौन सी टेस्ट मनी चाहिए परमेश्वर वो दे सकता है आपको। लेकिन जब आप ध्यान के साथ बैठे यहाँ पर वचन ध्यान के साथ सुने, कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। 6 दिन आपने कान लगाए या नहीं लगाए हो, लेकिन 7वें दिन कान जरूर लगाना इधर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग जोर से चीख रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। पतरस ना चीखता तो वो पानी से बचने वाला नहीं था, डूबने वाला था। कई बार आपका चीखना और चिल्लाना परमेश्वर की दया को लेना है। अगर आप परमेश्वर की दया को ले रहे हैं तो इसलिए पाम संडे के अंदर कोई नहीं रुका, सब चिल्लाते रहे। आज ये वाला हालेलुया नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। हाँ ये वाला जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। उस दिन यीशु मसीह ने कहा आज तो मैं भी नहीं इनको चुप करा सकता, लेकिन चर्च में आ रहा हूं तो लोग चुप बैठे हैं। चुप नहीं रहना, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब अगले शांत रहेंगे, पिछले बोलेंगे केबिन में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इन पिछलों को मैं चाय पिलाऊंगा थोड़ी देर में। अपने सिर पे हाथ रखो और परमेश्वर का वचन आज आपके अंदर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और बाहर आए जब वो आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी तरक्की दे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बेस्ट आत्मा दे। आज बहुत सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं के वहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं कि वो 5 साल पहले भी साइकिल पर आता था चर्च में, आज भी साइकिल पर आ रहा है। मैं उस व्यक्ति की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैं उस व्यक्ति के लिए या तो 2 बातें हो सकती हैं, वो महाकंजूस है या फिर वो प्रार्थना नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? या फिर वो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है। अगर आप पिछले साल भी आप बजाज मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और आज भी बजाज मोटरसाइकिल पर आ रहे हो तो आपकी पत्नी जाती आपके ऊपर बजाने वाली बहुत है। वो कहने वाली है, मोहल्ले वाले बजाते हैं, पड़ोसी बजाते हैं कि वो देख ले तू भी सरकारी नौकरी करता है और वो भी करता है, उसमें और उसमें तेरे में कितना फर्क है। आज समझ जाना। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं परमेश्वर से, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं है। लेकिन अगर मैं आज आपको ऐसी बात बताऊं, ऐसी
तो आज पूरी दुनिया आप में फर्क महसूस करेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज बताए कि नहीं बादरी, लेकिन मैं वो बात छिपा लूंगा आपसे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं बताऊंगा और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कह रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में बेस्ट आत्मा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि दिलेरी का आत्मा। बेस्ट आत्मा किसको बोला जाता है? दिलेरी का आत्मा। जिनके अंदर दिलेरी का आत्मा नहीं है वो हमेशा जिस लेवल पर है उस लेवल पर रहते हैं, वो कभी इंक्रीज नहीं होते, बढ़ते नहीं है वो। जिनके चाहे आपने गले में लॉकेट डाल रखा हो ईसा मसीह का, या फिर आप प्रार्थना में बोलते हो ईसा मसीह, आप चाहे ऐसे करते हो, आप चाहे कोई भी भक्ति करते हो, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके अंदर दिलेरी का आत्मा परमेश्वर ना देख ले। बोलो हालेलुया हालेलुया। उसको बोलते हैं बेस्ट आत्मा। आपके अंदर चर्च आने का दिलेरी का आत्मा है, बाइबल पढ़ने का, सुबह उठने का, प्रार्थना करने का दिलेरी का आत्मा है, तो आज रात वो दिलेरी का आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। और दिलेरी का आत्मा, बेस्ट आत्मा जब किसी के अंदर आता है, याद रखना वो व्यक्ति कर्जे में से बाहर आता है यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं में से बाहर आएगा, खड्डे में से बाहर आएगा, समस्याओं में से बाहर आएगा, हर परेशानियों में से बाहर आना पड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिलेरी का आत्मा आ गया है। आप समझ रहे हैं? वो आत्मा मुझे नहीं चाहिए। आपके अंदर एक आत्मा होगा मिंटी का आत्मा, मोनिका का आत्मा। आपके अंदर आत्मा होगा अबलू डबलू टबलू का आत्मा। आपका आत्मा होगा अंदर सोमन का आत्मा नहीं, लेकिन आपका नाम के साथ जुड़ा हुआ है आपका आत्मा। लेकिन जब बेस्ट आत्मा अंदर आएगा तो एक बेस्ट काम जरूर आपके अंदर करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको पुकारने की जरूरत है, उसे अपने हाथों को उठाऊं और कहूं आसमान की ओर कि परमेश्वर कितना बेस्ट आत्मा मेरे बच्चों को मिलने पाए, वो दिलेरी का आत्मा मेरे अंदर आने पाए। क्योंकि पाम संडे के अंदर परमेश्वर बेस्ट आत्मा देने के लिए आया था लोगों को। लेकिन किन लोगों के अंदर बेस्ट आत्मा आया, किन लोगों के अंदर आएगा ये बेस्ट आत्मा? याद रखना कि 4 कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर के अंदर 4 गुण परमेश्वर ने अगर देख लिए, अगर आपके कैरेक्टर में ये गुण होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई मैं देखता हूं किसी को बोलता आ जाओ यहाँ पर मस्सा मिल रहा है, और जितने वॉलंटियर होते हैं, जितने क्वायर होती हैं, जितने वो होते हैं, हा हा उश, उनको थोड़ा सा जोश होता है, हा हा उश, और हम भी कुछ करके दिखाएंगे, वो दौड़ जाते हैं वहां पर जाके हाथ रखवाते हैं, और जी लो जी मस्सा आ गया, हा बस ऐसे 2 दिन आएगा, हा हा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फेल हो फेल। जब तक आपके अंदर ये 4 गुण नहीं होंगे, मेरी बात समझ रहे हो? आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कह रहे हैं ईमानदारी का गुण अगर आपके अंदर, वफादारी का गुण है तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कह रहे हैं कि और क्लियर बोलती बाइबल, जैसा बाप वैसा बेटा, जब तक इसके अधीन नहीं रहेगा, ओए पादरी के, नहीं होगा कुछ। कितने लोग यहां से निकल कर गए और कितने लोगों की फोटो अखबार में लगी है, मुझे बताओ तो सही। कितने लोग चमके हैं, कह रहे हैं, लेकिन मेरे चर्च के लोग चमकेंगे, शाइन मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा 60 करोड़ आएंगे, 60 करोड़ आए कि नहीं? मैंने कहा 100 करोड़ आएंगे। मैंने आपको बोला, मैं गवाहियां जब सुनाता था, मैंने कहा कि जब मैं गवाहियां सुनाता था सिंगापुर के अंदर, मलेशिया के अंदर, एक व्यक्ति के $60 लाख आए कि नहीं? मेरे ऊपर एक धन का अभिषेक है। वो क्यों? क्योंकि बेस्ट आत्मा यहां पर रहता है। आमेन। और वो बेस्ट आत्मा आज आपको कुछ देकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। दिलेरी का आत्मा है। एक व्यक्ति बोलता है क्या भविष्यवाणी कर रहा है ये? मैं बोलता हूं कि ये दिलेरी है मेरे अंदर करने के लिए। आपके अंदर दिलेरी आप भी करो, किसी को नहीं रोकता परमेश्वर। आपके अंदर दिलेरी आप भी करो। दिलेरी का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, मैं कह रहा हूं कि आपका लेवल नीचे से ऊपर उठेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोगों के सामने बता ही नहीं सकते कि मैं आई एम क्रिश्चियन, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे आएगा आपके अंदर? बेस्ट आत्मा आएगा नहीं। इसलिए उसने कहा यदि कोई अपने आप का इनकार करेगा मेरे पीछे आएगा, करा, और जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, और करे कि जो दूसरों के सामने मेरा इनकार करेगा, एक दिन मैं भी उसका इनकार करूंगा। मैं तुझे नहीं जानता, आई डोंट नो। इतनी तो इंग्लिश आती है मेरे को, आई डोंट नो, मैं तुझे नहीं जानता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। गलत तो नहीं कह रहा? आई डोंट नो। सारे बोलो हालेलुया।
मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहा लेकिन यीशु मसीह बेस्ट आत्मा उस व्यक्ति को देता है, कह रहा जिनके अंदर, कह रहा कैरेक्टर के अंदर, आपके अंदर नहीं, आपके कैरेक्टर के अंदर, आपके अंदर एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के अंदर 4 गुण होने चाहिए। आप देखो स्क्रीन पर, हाँ देखो क्या लिखा, जोर से पढ़ेंगे इसको। देखो पहला लिखा, क्षमा करने वाला आत्मा। आपके अंदर क्षमा करने वाला आत्मा हो, कह रहा विश्वास से प्रार्थना करने वाला आत्मा हो, कह रहा दान देने वाला आत्मा हो, पाप से दूर रहने वाला आत्मा हो। कह रहा अगर ये 4 गुण आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बेस्ट आत्मा स्वर्ग से इंतजार कर रहा है आपके अंदर आने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, मुझे अन्य भाषा नहीं मिला। कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला जिंदगी में, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे परमेश्वर नहीं मिला। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं परमेश्वर से बात नहीं करता, जब परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। एक टाइम आएगा, आज हो सकता है आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके दुश्मन आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे नाराज हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बात करेगा उस दिन सारी दुनिया आपसे बातें करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहेंगी, आपको कहेंगे यही लड़का मेरे देश में होना चाहिए, यही लड़की मेरे घर पर आनी चाहिए, यही बच्चे, यही परिवार को मैं जब देखता हूँ संतुष्टि होती है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे एक औरत को जानता हूँ, मैं एक भाई को मैं जानता हूँ कि जब मैं उसके चेहरे को देख लेता हूँ मुझे बड़ी शांति आती है, क्योंकि वो एक ब्लाइंड औरत है और वो मेरे लिए सारा दिन दुआ करती है। जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं उसके पास जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में रहती है ऊपर। मैंने उसको माँ बनाया है, सड़क पे रहती थी, भीख मांग कर रोटियां खाती थी, लोगों को बोलती थी, लेकिन एक दिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा इसको अपने घर लेकर आ। आज मैं कह रहा हूं, आज वो 5 करोड़ के बंगले में रहती है। परमेश्वर है करने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसको जब देखता हूं, क्योंकि उसने प्रभु को चुना है, प्रभु ने उसको चुना है और उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद वो बेस्ट आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। मैं कह रहा हूं, आज कह रहा है कि समाज के अंदर आपका लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, आपका फैशन करना आपको बेस्ट आत्मा नहीं दिलाने वाला। आपके अच्छे कपड़े पहनना, आपको कह रहा है कि जगह जगह घूमना, जगह जगह अच्छी अच्छी बातें करना, आपके बॉल, आपके स्टाइल मारना, आपके बेस्ट आत्मा नहीं आने वाला। कह रहा है लेकिन अगर ये 4 गुण आपके अंदर हैं, बेस्ट आत्मा बड़े जबरदस्त तरीके से आने वाला यीशु मसीह के नाम में। और बेस्ट आत्मा जब आता है, कह रहा है पहले लेवल से, कह रहा है कि अगर नीचे आपका लेवल है, मैं कह रहा हूं सबसे ऊपर होगा लेवल यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिस दिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करनाल में सेवा करता था और किसी व्यक्ति ने मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, छोटी सी बच्ची को, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसकी पिटाई की थी बहुत बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा अगर तू बदमाश है तो मैं तेरे को बताता हूँ, परमेश्वर के दास हैं हम। मैंने कहा मेरा मारा हुआ आज सुधरेगा। मैं कह रहा हूँ कि या तो फौजी जब मारता है तो बंदा सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। आपको सुनना है कि मैंने बेशक वो गलती की हो, लेकिन मैं 3 दिन रोया और परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी और परमेश्वर को कहा परमेश्वर क्षमा कर। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों का आदर करता है जो लोग आज रात से कह रहे हैं कि सुधरने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको सुधारने के लिए आया और कह रहे हैं कि सुधार जो लोग व्यक्ति करता है अपनी लाइफ के अंदर, परमेश्वर का बेस्ट आत्मा ट्रांसफर होता है। और उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जब 3 दिन मेरे लगातार परमेश्वर ने आंसू देखे, 3 दिन घुटने देखे, 3 दिन मैं कमरे में बैठा रहा और 3 दिन के बाद आवाज आई और परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहा है कि अब मैं तेरे लेवल को बहुत ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं, मैं स्टेज पर आया ऐसी बात सुनकर कि ऐसे ऐसे महान पुरुष भी बदनाम करते हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष अपने आप को समझते हैं और बदनाम करते हैं सेवकाई को। लेकिन मैं उस समय अंदर से टूटा हुआ था और मैंने प्रभु को एक बात बोली और प्रभु ने मुझे कहा कोई लालटेन नहीं बुझा सकता, याद रखना। कह रहा ये लालटेन वो नहीं है जो दिखाई देती है उसको बुझा दे, ये वो सामर्थ है जिसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई बुझा सकता। ये परमेश्वर का सामर्थ है। और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर काम कर रहा है तो आपको ये अपने अंदर सोचना है कि ये 4 गुण, कह रहा आज जिनके अंदर क्षमा करने वाला दान अगर आपने दे दिया है, क्षमा करने वाली आत्मा आपके अंदर रहती है। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा किया और मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्षमा ना करता वो बेस्ट आत्मा नहीं पाने वाला था।
यीशु मसीह ने धरती पर आकर कह रहे कि एक बच्चे की तरह जन्म लिया और उसके बाद वो बड़ा हुआ और उसने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही भाइयों को, अपने फरीसियों को, अपनी यहूदियों को क्षमा करता चला गया। अगर आज आप अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में अगर कोई भी बात आपको खाई जा रही है, मैं कह रहा हूँ किसी की बात चुभ रही है, किसी की बुरी लग रही है, अगर आप क्षमा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट आत्मा तो यहाँ से लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं ये दान देने वाला आत्मा अगर आपके अंदर है, कह रहे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 41 का, हम देखते जेनेसिस का चैप्टर 41 उसका 38 पढ़ेगा कोई, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे, शाबाश जल्दी से। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे हैं कि यूसुफ जो है इसके अंदर 4 तरह के गुण थे, इसके करैक्टर के अंदर। इसके भाइयों ने कह रहे हैं इसको बेच डाला, इसने माफ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया, और इसके अंदर ये गुण था। कह रहे हैं कि जब ये राजा की तरह प्रधानमंत्री बन गया वहां पर मिस्र के अंदर, इसके भाई जब सामने आए, हो सकता था ये धक्के मारकर गाली देकर उन्हें निकाल देता, लेकिन इसने फैसला लिया। इसके अंदर एक आत्मा थी, कह रहे हैं कि 4 कैरेक्टर थे इसके अंदर। मैं कह रहा हूं इस कैरेक्टर के अंदर वो 4 गुण थे, और इसने अपने भाइयों को क्या कहा? बोलता है कोई बात नहीं, कह रहे हैं कि और उल्टा उनके गधों पर, खच्चरों पर कह रहे हैं कि गेहूं के और पैसे से पैसे लाद कर, धन लाद कर उन्हें वापिस भेज दिया। अरे जो कोई आपकी बुराई करता हो, कौन है कह रहे कि उसको पैसा दे? कौन है बुराई करने वाला? कोई आपके मुंह पर थूक दे, आपको गाली दे दे, कौन है वो? उसको जो उधार दे, कह रहे कि वो दान दे दे। लेकिन यूसुफ ने ये हृदय दिखाया, और जिस समय कह रहे यूसुफ ने ये हृदय अपने अंदर रखा हुआ था, वो विश्वास से प्रार्थना करता था, जेल में भी था तो भी, दुख में भी था तो भी विश्वास से प्रार्थना करने वाली आत्मा थी उसके अंदर, दान देने वाली आत्मा थी उसके अंदर, क्षमा करने वाली आत्मा थी अंदर। और कह रहे कि एक लड़की ने, कह रहा रानी ने आकर उसे चिपकना चाहा, लेकिन पाप से दूर रहने वाली आत्मा थी उसके अंदर। कह रहा जब यूसुफ के अंदर ये आत्मा देखी परमेश्वर ने, और कहा कह रहा है कि उस आज मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा। उस रात परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन से बात किया, और फिरौन देखो इस वचन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे तो यही आदमी चाहिए, यही। कह रहा कौन सा? कह रहा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया था। वो सोता था, वो दिखाई देता था। जब किसी लड़की को किसी लड़के से लव हो जाता है तो आंख बंद करता है, तो इधर देखता है तो लड़की दिखती है, इधर देखता है तो लड़की दिखती है, लड़की को इधर लड़का दिखता है। ये वाला लव नहीं है, ये परमेश्वर का लव था। कह रहा इधर आंख में खोलता था राजा, उधर यूसुफ नजर आता था, और बाथरूम में जाता यूसुफ नजर आता, बेड पर जाता, अरे क्या हो गया है? बोलता है कह रहा कि यूसुफ से प्रेम हो गया है। हालेलुया। किसने डाल दिया वो प्रेम? वो परमेश्वर ने, क्योंकि उसने उसकी आज्ञाओं से प्यार किया, उसने उसकी बातों से प्यार किया, उसने पाप से नफरत करना सीख लिया। और उसने जिस दिन से ये सीख लिया, परमेश्वर ने उस दिन से फैसला कर लिया कि ये इस देश में प्रधानमंत्री होगा। और देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कह रहा है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर परमेश्वर का बेस्ट आत्मा रहता है, बेस्ट आत्मा रहता है। याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये पाम संडे ऐसी आत्माओं को ढूंढने के लिए आया है, ऐसे लोगों के ढूंढने के लिए आया है। कह रहा आज के चर्च में आपका एंट्री करना, अगर आप सीधा ईस्टर के अंदर आओ, मैं कह रहा आशीष नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पाम संडे के अंदर आकर फिर ईस्टर के अंदर आओगे तो आप करी ऐसी आशीष जो कह रहा यूसुफ ने पाई है, वो आप अगले हफ्ते पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कारण है, ये रीजन है, क्योंकि इस दिन पाम संडे के अंदर परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया दिलेर वाली आत्माओं को, जो फिरौन के सामने, जो कह रहे फरीसियों के सामने मुंह नहीं खोल सकते थे, लेकिन उस समय वो क्या खोल रहे थे? वो कह रहे थे हालेलुया, आकाश में होसना, बादलों में होसना। कह रहा चिल्लाएंगे, आज रुकेंगे नहीं। कह रहे आज उद्धार करता आया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उस दिन परमेश्वर ने उन सब के अंदर बेस्ट आत्मा ट्रांसफर कर दिया था। मैं कह रहा हूं बेस्ट आत्मा जब आता है तब कह रहा है कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक अपने आप ही चिल्लाती है, हल्ला मचाती है यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया। कह रहा है ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यूसुफ ने अपनी जिंदगी में कह रहा है इन आशीषों को जब पाया, कह रहा है कि जब उसने इन 4 गुणों को अपने अंदर बिठा लिया। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं इन गुणों को अपने अंदर बिठा रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर ऐसी आत्मा डाल दे। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहे हो कि परमेश्वर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे दे, दान करने वाली आत्मा दे दे, विश्वास से कह रहा चलने वाली आत्मा और पाप से दूर रहने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर कर दे, ये गुण मेरे अंदर दे दे। मैं कह रहा हूं अगर ये गुण आपके अंदर आ गए,
याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ईस्टर के बाद मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन आएंगे, आपके बच्चों को ढूंढेंगे, आपके बच्चों को ढूंढेंगे। बड़े बड़े ऑफिसरों के फोन आएंगे, वो कहेंगे कोई और नहीं, मुझे तो ये लड़का चाहिए। अपनी कंपनी में, आपकी लिस्ट में, अपनी फैक्ट्री में, अपने देश में, अपने जॉब पर कह रहे हैं कि नौकर बहुत होते हैं लोगों के घर पर। याद रखना, आपने, अगर आप अमीर खानदान से बिलोंग करते हो, आपके घर में नौकर रहते हैं, काम करने वाला ड्राइवर रहता है, लेकिन 50 ड्राइवर भी होंगे, 5 भी होंगे, लेकिन पसंद एक ही आएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी दीनता और नम्रता के बाद कह रहा वो पसंद आता है। अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी गुण है, परमेश्वर को पसंद करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हो आप, तो ये 4 गुण अगर आज आप यहां से लेकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर कॉल आने वाली है, वीजा एम्बेसडर आपको कॉल करने वाला है। मैं कह रहा हूं वो काम जो अब तक नहीं हुआ होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। देखते हो भजन संहिता में उसके 51 के 10 में दाऊद जानता है इस बात को, कह रहे हैं कि मुझे ये आत्मा चाहिए। और इसलिए अगर बेस्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है, दिलेरी का आत्मा नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है 21 के 7 और 8 में, कह रहा डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा जो लोग मसीह का नाम लेना जानते हैं, दिलेरी से सुसमाचार सुनाते हैं, गवाही देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया बोलते हुए शर्माते नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज शर्म नहीं करने वाला, आज स्वर्ग खोलने वाला है, उन्हें अपना मुंह दिखाने वाला है इस साल में, उन्हें आशीषें देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। बहुत सारे लोग शर्माते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए, लेकिन आप, मैं कह रहा हूं जो लोग शर्म उतार रहे हैं, अगली चंगाई आपके बच्चे की होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं, मेरे पास एक बार एक औरत कनाडा से अपना बच्चा लेकर आई, और एक लुधियाना से, मेरी मीटिंग थी कपूरथला के अंदर, और बड़ा हीलिंग क्रूसेड था, और वो बनिया परिवार से थी, और एक मसीह लोग कनाडा से आए अपने बच्चे को लेकर, और नए नए अभी विश्वास में आए थे, पंजाबी थे, लेकिन नीचे बैठ जा, नीचे बैठ, पीछे लेके चल इसे, बदतमीज कहीं की, पीछे लेके चल इसे। अभी सुनना ध्यान से, इसी समय आपको सुनना है, बैठ जा नीचे वॉलंटियर। कि जब वो कनाडा से लेकर आए तो उस समय में वो कह रहे थे पास्टर, लेकिन वो लोगों से शर्मा रहे थे कि कोई हमें देख ना ले, हम पंजाब कनाडा से यहाँ पर आ गए पंजाब में, हमें लाइव ना देख ले, हमारे पर कैमरा ना करना, हमारे ऊपर वीडियो ना चलाना, कि हमारे घर के ना देख ले, हमारे परिवार के ना देख लें, लेकिन बच्चा अपाहिज है। और एक बच्चा जो लुधियाने से आए और बनिया परिवार से और व्हील चेयर पर लेकर आए थे, और एक लड़का, एक आदमी वॉलंटियर है यहीं पर, उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और वो लेकर आया था। और उस मीटिंग में जब मैंने हाथ किया और उसके बाद मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा बहन अगर तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगी? उसने सरेआम कहा था, कहती कि मैं ऐसे खानदान से हूं, हल्ला मचा दूंगी यीशु मसीह के नाम के लिए, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि उसका लड़का सबके सामने, लाखों लोगों के सामने व्हील चेयर पर से खड़ा हुआ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैंने पूछा प्रभु से, तो प्रभु ने मुझे कहा दिलेरी का आत्मा देखा मैंने इसके अंदर। अगर आपके अंदर दिलेरी का आत्मा है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम की महिमा करने का आत्मा है, इसलिए इजराइल के अंदर यीशु मसीह आया। कोई वहां पर सिर्फ फोटो शॉपिंग नहीं हो रही थी, वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह, वो देख रहा था इनमें से कौन कौन दिलेरे हैं। और वो कह रहे थे, पीछे सैनिक खड़े थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, लेकिन यीशु मसीह उनकी तरफ देख रहा था। वो कह रहे थे अरे इतने लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे ये सब के सब तेरे दिवाड़े हो जाएंगे, कहते आज मत पकड़ना यीशु मसीह को, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग जोर से चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर, हालेलुया, आपका फैसला हो गया अंदर कि मैं आज से परमेश्वर पाप से दूर रहूंगा, मैं परमेश्वर आज से दान देने वाली आत्मा मेरे अंदर होगी। लेकिन कई लोग क्या करते रहते, पूछते रहते हैं एक दूसरे, जब पूछते हैं कि हाँ जी कौन लोग चर्च को बचाने के लिए 1 लाख रुपए दान देगा, दूसरी आत्मा से पूछते रहते, तेरे अंदर है आत्मा ऐसा, तेरी जेब में है, तेरे दिल में है, एक दूसरे पूछते रहते हैं। जब चर्च में दान डालते हैं तो उसी समय पूछते हैं तू कितने दे रही है। जब सगन डालने के लिए जाते हैं तो अपने पड़ोसी को पूछते हैं तू कितने डाल रही है सगन, कहते 1100, अच्छा मैंने तो 2100 डालने थे, ठीक है मैं भी 2100 डालती हूँ। दूसरों से पूछ के डालते हैं, पूछ के डालते कि नहीं? नाटक मत करना, सब जानता हूं मैं। सारे बोले हालेलुया।
जब किसी की शादी में जाते हैं 100 रुपए डालते हैं तो अपने सहेली को पूछते हैं तू कितने डाल रही है, कह रहे 200, मैं भी 200 डाल देती हूँ। हालेलुया। कह रहा एक घर के लोग हैं तो एक जैसा सगन डालते हैं कि नहीं? तो आप कह रहा पृथ्वी पर जब एक जैसे दिखने में है तो एक जैसा विश्वास क्यों नहीं आपके अंदर? अगर आपके अंदर एक जैसा विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आज रात मैं कह रहा हूं पत्थर भी चिल्लाएंगे, कह रहा मनुष्य भी चिल्लाएगा, क्योंकि आज रात के बाद पाम संडे के अंदर परमेश्वर आपको देखने वाला है। और ये पाम संडे के अंदर स्वर्गदूत साइन करने वाले हैं। आमेन। ईस्टर के दिन से कौन कौन लोग पास हुए हैं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पहले लोगों को दुख में लेकर जाता है। याद रखना, मसीह में आने के बाद दुख आते हैं। झूठा गोस्पल नहीं बांटता, लेकिन वो दुख हमेशा के लिए नहीं होता। वो सिर्फ हो सकता है एक रात के लिए हो, या 2 महीने के लिए हो, या 1 साल के लिए हो। लेकिन जब आप उसको में परख में मजबूत हो जाते हैं, जैसे कह रहा यूसुफ मजबूत हो गया, उसने फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर चाहे मेरे भाई मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन ये बेस्ट आत्मा तो मैं पा कर रहूंगा कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, पाप से नफरत करूंगा। मेरे परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा। और उसी समय इस बात को देखो, उत्पत्ति के 45 के 5 में देखो क्या लिखा कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए चमत्कार कर रहा था। वहां पर यूसुफ के लिए कहा, कह रहे कि इसके अंदर क्षमा करने वाली आत्मा है। हाँ पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखो यहाँ पर जब इसके भाई मिले यहाँ पर, तो अपने भाइयों को क्या बोल रहा है? जब अकाल पड़ गया और इजराइल के अंदर जब सूखा पड़ा, तो उस समय उसके भाई लोग कहाँ पर गए? उसके भाई लोग कह रहे कि वहां पर उससे मिलने के लिए गए। जब उनको पता नहीं था कि ये हमारा भाई है, उनको नहीं पता था। लेकिन जब वो उसके सामने गए और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तब उस समय लिखा, अब यूसुफ क्या बोल रहा है उनको? कह रहा अब तुम लोग पछताओ नहीं। कह रहा उनको क्षमा कर रहा है यहाँ पर। कह रहा तुमने जो मुझे बेच डाला था, कह रहा ये परमेश्वर ने प्राणों को कह रहा के बचाने के लिए मुझे आगे भेजा है। कह रहे परमेश्वर ने पूरे इजरायलियों के प्राणों को बचाने के लिए दुख मेरे ऊपर आने दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में दुख ना हो, आपका बच्चा, आपकी समस्या अगर ना हो, तो आप चर्च के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले थे, आप चर्च आने वाले नहीं थे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुख में। अगर एक दुख आता है तो उसके पीछे प्रमोशन आती है। मसीह लोगों की याद रखना, बड़ी ब्लेसिंग आती है। इस व्यक्ति के ऊपर दुख था, उसके बाद एक कपड़े में घर से निकला, खड्डे में रहा, कुएं में रहा, और उसके बाद कह रहा लोगों ने इसकी नाम धराई किया। लेकिन इसके बाद इसके अंदर बेस्ट आत्मा थी, इसके अंदर ये 4 गुण थे, और परमेश्वर ने इसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। उस देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि बेचैन हो गया वो मिस्र का फिरौन, बेचैन हो गया। उसने कहा मुझे तो ऐसी आत्मा चाहिए। याद रखना, जितने लोग इस चर्च में फैसला ले रहे हैं आज का वचन सुनने के बाद, बेचैन कराऊंगा मैं। जिस नौकरी को आपको पसंद है, जो नौकरी आपको पसंद है, वो बेचैन हो जाए आज रात। जो देश आपको पसंद है, वो देश का वीजा बेचैन हो जाए, बेचैन आपके पास आने के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो बच्चा जो आपके पास नहीं आ रहा, जो माँ कह रहे कि बनने से रुकावट हो रही है इसके कोख में, आपके गर्भ में, कह रहे कि आप बेचैन है बच्चे के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो गर्भ बच्चा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खुलेंगी। बेचैन हो गया फिरौन, कहता यही आत्मा चाहिए। याद रखना, कह रहा कि बेचैन करेगा परमेश्वर। अगर इस साल नौकरी नहीं मिला, मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में आपको कह रहे आप देखेंगे जो आपका गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा बेचैन होगा, रात को आपकी शक्ल नजर आएगी। इसको यीशु मसीह के नाम में आपका फैसला है। अगर आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, डॉक्टर ने लिख दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, अगर आपने फिर भी दुखों में कह रहा ये 4 गुण संभाल कर रखे अपने अंदर कि परमेश्वर मैं पाप से दूर रहूंगा, तेरी भक्ति पर ध्यान लगाया करूंगा, विश्वास से तेरे पास आया करूंगा, और दान देने में पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट को आज फाड़ने वाला है। आज कैंसर की रिपोर्ट फाड़ने वाला है, पथरियां ऑपरेशन की रिपोर्ट फाड़ देगा आज यीशु मसीह के नाम में। फाड़ दिया परमेश्वर ने। उसने कहा, फिरौन ने वो फाड़े जो पहले वो प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उसने उस चिट्ठे को फाड़ दिया। उसने कहा मेरे देश का प्रधानमंत्री
कह रहा कौन होगा? इज़राइल का। कह रहा है कि ये चुना हुआ यूसुफ होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? आप जिस देश में रहते हो उसी देश में परमेश्वर आपकी प्रमोशन लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। कह रहा है कि आगे ये गुण मांगना है। कह रहा है दाऊद के अंदर, कह रहा है ये बात थी भजन संहिता 51:10 में लिखा कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, नए सिरे से। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये जान लिया दाऊद ने, जब उसने गलती किया तो उसके बाद जान लिया उसने कि बेस्ट आत्मा उससे चला गया है। अगर आज आप पाप करते हैं, आप पवित्रताई में नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, बेस्ट आत्मा चला जाता है और बेस्ट जॉब कभी नहीं मिलती, बेस्ट देश कभी नहीं मिलता उस व्यक्ति को, बेस्ट गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा दाऊद की तरह ये कहना सीख लिया कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, मैं कह रहा हूं बेस्ट नौकरी पहले आपको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पहली बेस्ट हीलिंग आपकी होगी आज चर्च के अंदर, पहली बेस्ट गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि पछताना, कह रहा दाऊद ने जिस दिन से फैसला किया उस दिन से परमेश्वर ने फैसला ले लिया। कह रहा अब मैं इसके अंदर बेस्ट आत्मा भेजूंगा। दाऊद ने जिस दिन 4 गुण अपने अंदर ये डाल लिए और उसी दिन परमेश्वर ने कहा अब तू देश के अंदर, कह रहा राजा होगा इजराइल के अंदर। बोलो हालेलुया। हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन आप चर्च आते हो और चले जाते हो, लेकिन आप सोचते हो यीशु मसीह को हल्का समझते हो। एक व्यक्ति की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति जब प्रभु में आया मेरे चर्च के अंदर, तो उसी समय वो जॉब करता था, डॉक्टर था, उसके पास बड़ा नाम था, पैसा शोहरत था। लेकिन उसके बाद उसने जब प्रभु को ग्रहण किया उसके बाद उसकी नौकरी चली गई, रिटायर हो गया, वो बूढ़ा हो गया। उसकी लड़की को तलाक दे दिया, सिर्फ किस बात के लिए कि तू मसीह को ग्रहण किए। छोटी बच्ची उसकी छोड़ दी। लेकिन वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे पास अब काम काज नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा बेस्ट आत्मा तेरे अंदर है कि नहीं? कहता बेस्ट आत्मा है। मैंने कहा परमेश्वर नोट करेगा इस बेस्ट आत्मा को और उसके बाद तू एक बेस्ट गवाही लेकर आएगा। उसने 1 महीना अपनी परीक्षा दिया। उसको बहुत लोगों ने कहा यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन बेस्ट आत्मा थी, विश्वास का आत्मा था उसके अंदर। कह रहा कि बहुत बार कह रहा दिल दुखता है जब बेटी का घर उजड़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रखा। और एक दिन कह रहा है कि साउथ अफ्रीका से कॉल आई, बोलते हैं कह रहे हैं कि यही डॉक्टर हमें अपने देश के अंदर चाहिए यीशु मसीह के नाम में, यही डॉक्टर। और कह रहे हैं कि ये जितनी सैलरी हम नहीं, वो कहते हैं आप सैलरी क्या दोगे? वो बोलता है सैलरी आप डिसाइड करोगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं ऐसी जगह जॉब लगवाऊंगा आज, सैलरी तुम डिसाइड करोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, लेकिन आपका पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है उन लोगों से, कह रहा है कि अगर आपने अंदर आपने इस बात को मजबूत किया अपनी आत्मा को कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। इंसान की आत्मा को तैयार नहीं करता। कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। अपने शीशे के सामने आईने में जाओ और अपनी आत्मा को तैयार करो। अगर आप बाइबल पढ़ते हो अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं शीशे के सामने जाता हूँ और अपनी आत्मा को बोलता हूँ बजिंदर सिंह की आत्मा थोड़ा ठीक हो जा। सारे बोला हालेलुया। निराश मत हो, कोई बात नहीं, परीक्षा ये जाएगी भी। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई समय टेमोटेशन, आप कोई डिप्रेशन में है, कोई चिंता में, परेशानी में है, लेकिन याद रखना कह रहा जब आप परमेश्वर से हाथ उठाकर कहते हैं परमेश्वर कि मेरा कैरेक्टर साफ रहे, पवित्र आत्मा उस दिन बेस्ट आत्मा आपके अंदर डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये बेस्ट आत्मा आएगा जब प्रार्थना करने का आत्मा है, चर्च आने का आत्मा है कि नहीं आपको अंदर? दान देने का आत्मा है। कह रहा है कि याद रखना क्षमा करने वाला आत्मा है तो आपका नंबर 4थे नंबर पर नहीं होगा, पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट होंगे इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा। और बहुत सारे लोगों को आज ही मैं देख रहा हूं, मैं आता हूं, देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, इस भविष्यवाणी को आप सुनेंगे। मैं देख रहा हूं जिन्होंने ग्रीन सूट डाले हुए हैं, येलो सूट डाले हुए हैं, जिन्होंने व्हाइट कलर के सूट डाले हुए हैं, रेड कलर के सूट डाले हुए हैं। भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके मैचिंग है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके बच्चों को फोन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियों से मैं आते हुए तरह देख रहा हूं। मैं एक दर्शन देख रहा हूं, एक बड़ी सुंदर मेज देख रहा हूं जहां पर आपके बच्चे बैठे हैं, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। होली स्पिरिट मेरे से बुलवा रहा है और मैं बोल रहा हूं और अंदर से मेरा आत्मा उनके लिए दुआएं कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर कोई बड़ी मिसाइल आपके लिए छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कोई बड़ी ब्लेसिंग छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया बोलकर छीन लो अपनी आशीष को। मैं कह रहा हूं शैतान से छीन लो, हालेलुया बोलकर आज। हालेलुया।
जो लोग शर्मा रहे हैं वो छिनवा रहे हैं। कह रहा है कि दानियल के 6:3 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसके अंदर गुण था, विश्वास के साथ प्रार्थना करता, दान देने वाली आत्मा थी उसके अंदर, भक्ति करने वाली और पाप से दूर रहने वाली। और एक दिन देखो क्या हुआ, इस व्यक्ति को खरा कोई नहीं जानता। आज बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं हम समाज में जा रहते हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, लेकिन आज पाम संडे के बाद सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दानियल सोच रहा था, लिखा जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको कह रहा वहां के ऑफिसरों ने अधिक प्रतिष्ठा, फेमस कह रहा उसको राजा बनाया। राजा भी यह सोचता था कि सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि दानियल को सबसे ऊपर लेकर आया गया, सबसे ऊपर। क्यों? कह रहा है क्योंकि यहां पर लिखा क्लियर एक बात लिखी, कह रहा है दानियल में, कितने लोग पढ़ रहे हैं, सारे बोलो मेरे साथ, दानियल में बेस्ट आत्मा रहती थी। लिखा कि नहीं वचन में? इसकी हिंदी है उत्तम आत्मा रहती थी। लिखा यह देखा गया कि जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। किसने बताई ये बात राजा को? किसने बताई थी? राजा भक्ति नहीं कर रहा है, किसने बताया ये बात? परमेश्वर ने बताया। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जब आप फिल्म में देखते हैं मैंने प्यार किया, और उसके बाद आंख खोलता सलमान खान, इधर भी माधुरी खड़ी, उधर भी माधुरी खड़ी, लेकिन अगर आपने वचन से प्यार किया, मैं कह रहा हूं कि आप जिधर जाएंगे उस देश का प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, ऑफिसर क्या, आपके जॉब वाले क्या, आपके रिश्तेदार क्या, जहां आंख बंद करेंगे आपके बच्चों के चेहरे नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम। और जिस बाबे को हाथ दिखाएंगे वो बताएंगे, कहेंगे कि ये बच्चा तेरी कंपनी में होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप जिस कहां भी जाओगे परमेश्वर का आत्मा मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब होगा ये? जब आप परमेश्वर को हाथ उठाकर कहना शुरू करेंगे, आज से आपने मांगा है, परमेश्वर ऐसे कभी नहीं देता। जब आप मांगते हैं परमेश्वर मुझे झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, फलाना दे, फलाना दे, फलाना दे, फिर गिटार की तरह बोलते हैं आमीन, लंबा सा फिर हो गया। कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं, सुबह शुरू करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, मैं दुकान पे जा रही हूँ, मेरा दुकान का टाइम हो गया है, परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शाम को वापस आऊँ, टिंडे देना, छोले देना, भिंडी देना, आमीन आमीन आमीन, अच्छे से ग्राहक लेना, आमीन हालेलुया। हाँ, बड़ी लंबी प्रार्थना थी। चले आते हैं ऐसे प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को मैं देख रहा था, कह रहा है कि, मैंने कहा कौन है? शर्म नहीं आ रही मेरे को ये बात बोलते हुए। कह रहे मैं पास्टर का लड़का हूं। मैंने कहा अच्छा। मैं उसके घर जब मैं गया तो बोलते, मैंने कहा आप क्या करते हैं? कह रहे मेरा डैडी बाइबल बेचता है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा पास्टर भी हैं? कह रहे हाँ पास्टर भी हैं। और जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो कैसे प्रार्थना कर रहा था? प्रार्थना कर रहा, मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। गीत सुनाते सुनाते पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। उसने मोबाइल उठाया, हालेलुया, आ रहा हूँ, हालेलुया, आ रहा हूँ, हालेलुया, नाराज मत हो, हालेलुया। पादरी सुन नहीं रहा, पादरी पागल है, प्रॉफेट विजेंद्र तो पागल है। वो परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा है ना, व्हाट्सएप करते रहते हैं और उसी से मैं प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, चश्मा लगा के देखते रहते हैं हालेलुया, किधर व्हाट्सएप आया, हालेलुया, किधर मैसेज आया, हालेलुया, साडा साडा साडा। बुढ़िया की बात कर रहा हूँ ऐसे। ये प्रार्थनाएं आपको बेस्ट आत्मा नहीं दिलाएंगी, ये कह रहा ध्यान लगाना आपको बेस्ट नहीं बनाएगा। कह रहा लेकिन जब दानियल को कहा, कह रहा कि तेरा ध्यान कह रहा भटकना नहीं चाहिए, जब तू प्रार्थना करे उपवास करे तेरा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। दानियल ने बोला परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करूंगा, ध्यान भटकेगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चेक करूंगा। बोलता है परमेश्वर मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। कितने लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? और उस समय दानियल ने भी तुम्हारी तरह हाथ उठाकर कहा परमेश्वर मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा कि बेटे ठीक है हम मिलेंगे। दानियल सोच रहा था शायद कंपनी बाग में मिलेंगे, KFC में मिलेंगे, मैकडॉनल्ड में मिलेंगे, या लड्डू के आरे में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे हम? लेकिन कहाँ मिलेंगे? ब्यूटी पार्लर में मिलेंगे? नहीं। कह रहा किचन में मिलेंगे? कह रहा नहीं। कह रहा बस, कह रहा कहाँ मिलेंगे? कह रहा मैं शेर की मान में मिलूंगा। हालेलुया। देखो इतनी बात सुनकर अगर किसी को पता लगे मिलने के लिए जाएगा। अगर कोई लड़की बोले लड़के को कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ,
वो बोले कहाँ पे, हमारे फेरे कहाँ पर होंगे? करे शेर की मान में। जाएगी कोई लड़की, कहेगी दौर फिट है मुंह तेरा, नहीं जाएगी। लेकिन अपने दूल्हे से मिलने के लिए गया। दुल्हन थी, दानियल दुल्हन है और दूल्हा यीशु मसीह है, और शेर की मान के अंदर गया, और गया विश्वास के साथ। विश्वास की आत्मा उसके अंदर रहती थी। याद रख रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? जो मसीह कह रहे हैं कि मसीह में आने के बाद छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी टेंशन से घबरा जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी बेस्ट नहीं बनते। आप देखते हैं लोग यहाँ पर अपने कैंसर लेकर आते हैं, लोग गिल्टियां लेकर आते हैं, रसोलियां लेकर आते हैं, व्हील चेयर लेकर आते हैं, बेड पर लेकर आते हैं, मुर्दा तक लेकर आते हैं कई बार, और कह रहे खड़े होकर जाते हैं, चंगाई लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। जाते हैं कि नहीं? कह रहा कि आपका विश्वास अगर बेस्ट विश्वास है तो मैं कह रहा हूं कि बेस्ट हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने दानियल को कहा, कह रहा खड्डे में मिलेंगे, और उसी समय कह रहा एक पुलिस वाले ने आकर कहा, चल दानियल के बच्चे प्रार्थना कर रहा है, कह रहा चल तेरे को शेर की मान में डालेंगे। अगर दानियल को यह बात ना पता होती कि मुझे यीशु मसीह ने शेर की मान में बुलाया, तो वो पता कैसे जाने वाला था? हाँ नहीं जाना, नहीं जाना, परमेश्वर जाऊं कि नहीं, परमेश्वर जाऊं कि नहीं, पहले प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकूंगा, परमेश्वर जाऊं कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? जब किसी विश्वासी को थाने से फोन आ जाता है 3 बार घुटने टेकती है, परमेश्वर ये क्या हो गया, पहले क्या कर रही थी, कैसे बोल रही थी? अरे इसका मतलब क्या है? कह रहे कि जब आप लोग कह रहे प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ, अगर प्रार्थना करने के बाद भी, बेस्ट आत्मा होने के बाद भी, अगर आपकी कंप्लेंट्स किसी ने करा दी है, अगर आपके ऊपर कोई दुख आ गया है, तो परमेश्वर थाने में भी आपको मिलने आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब मैं जेल के अंदर था तो उस समय जेल के अंदर कह रहे बेस्ट आत्मा रहता था। अभी पिछले हफ्ते जेल में से एक आदमी छूट कर आया, और वो बोलता है पास्टर मैं तेरे कारण बाहर आया हूं। कहता तेरे कारण? कहता मेरी सजा माफ हो गई है। कहना तूने भविष्यवाणी किया था, और कह रहे हैं जिसको फांसी की सजा दी, जिनके लिए तू भविष्यवाणी करके आया वो नहीं जानता था। कह रहा जिनके ऊपर तू हाथ रख कर आया सारे ही आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 100 लड़कों ने एक साथ बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ा वहां पर। 100 लड़कों ने तौबा किया कि हम अब ये चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा जाना वहां पर था, दानियल का जाना वहां पर था, अगर आप किसी दुख में हो, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है। अगर आज गया है, चिंता ना करो, आपके अंदर बेस्ट आत्मा रहता है। कोई आपके अंदर जुगाड़ करने वाला आत्मा नहीं रहता कि आपको थोड़ी देर के लिए टीका लगाएगा और शांत कर देगा। मैं कह रहा हूं ये चंगाई जबरदस्त आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रमोशन जबरदस्त आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बेस्ट आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर होने वाला है। कह रहा दानियल कह रहा उस खड्डे में था, और उसने कहा कह रहा कि यीशु मसीह वहां पर मुझे मिलेगा। शेर आके कह रहा था, कह रहा मैं तेरे को खाऊंगा आ। और दानियल क्या कह रहा था? कह रहा क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। कह रहा कि मुझे डर नहीं है। उसने बोला कि मैं डरूंगा नहीं, कोई डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। कह रहा मैं शेर हूं। उसने कहा बे होगा शेर दूसरों के लिए। कहता तू मेरे लिए शेर नहीं है। कहता कौन है तू? कह रहा मैं परमेश्वर का बेस्ट जन हूं, बेस्ट जन, बेस्ट बिलीवर, बेस्ट विश्वासी। ऐसे बनकर दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा हूं शेर को भी झुकाएगा आपके सामने, उन मुसीबतों को भी झुकाएगा आज रात, उन बीमारियों को झुकाएगा आज रात। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं झुकेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बेस्ट आत्मा रहता है। अगर आपके अंदर बेस्ट आत्मा है तो भी आप चिंता कर रहे हो। अरे बेस्ट आत्मा जिन विश्वासियों के अंदर रहता है, अगर वो चिंता करते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर वो बेस्ट आत्मा वापस भेज दे आपके अंदर। बेस्ट आत्मा। एक औरत इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर गई, और वो मेरी बहन थी। जब वो मेरी बहन का वीजा लगा वहां पर गई, तो उसी समय बोलती है प्रॉफिट के एक मेरी जो जिसने मुझे यहां पर बुलाया ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सर की थी, करीब वो क्रिश्चियन है, और उसका बेटा मर गया, छोटा बच्चा था, पैदा होते ही मर गया। और उसी समय कहती मैं उसके घर पर जाकर दुख करने के लिए जा रही हूँ, तो मेरे को प्रेयर कर दे। मैंने कहा क्या करूं प्रेयर में? बोलती मेरे को रोना है, मेरे को रोना ही नहीं आ रहा। करीब हमारे इंडिया में रोने के लिए जाते ना ऐसे, हाँ तेरा बच्चा था मर गया, हाँ एक ही था। कहती मेरे को ऐसे करना है वहां पर जाकर, मेरे को करना नहीं आता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वहां पर करने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं।
पानी होता ना पानी, वो डब्बी में पानी लेकर गई और वहां पे ऐसे करके लगा लिया, शुरू करते करी हाँ 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 करिए, उसके गले मिल रही, करिए एक ही बेटा था और वो भी मर गया, वो भी चला गया। वो औरत कहती है क्या कर रहे हो आप, क्यों रो रहे हो? कह रहे वो बेस्ट परमेश्वर है, बेस्ट बच्चा मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। और हिल गई वो, मेरी बहन हिल गई। वो बोलती अरे ये क्या, कह रही ये कैसी क्रिश्चियन है? मैंने कहा इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहता है, बेस्ट। अरे हॉस्पिटल में जाकर पूछो, लोग पड़े हैं जिंदगी में मौत से जंग लड़ रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि बेस्ट परमेश्वर कौन है, उनको ये भी नहीं पता कि बेस्ट स्वर्ग किधर मिलेगा, किसके नाम से मिलेगा। लेकिन उनको सिर्फ इतनी चिंता है मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बीमारी से हमने क्या लेना है। अरे टांग टूट गई, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दो। अब उनसे पूछो कि अब वो चंगाई नहीं चाहते बूढ़े लोग, वो ये चाहते हैं कि हमें बेस्ट आत्मा दिला दो। वो कहाँ रहता है, वो बेस्ट परमेश्वर कहाँ पर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर कहाँ पर है, वो कौन है, उसका नाम क्या है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है वचन के अंदर, कह रहा है कि अरे कोई डंडा कोई तलवार, कह रहा है अगर कोई चल भी जाए, कोई बीमारी तुझे छू भी ले, तो कह रहा है कि फिर भी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बेस्ट आत्मा आपको बेस्ट जगह पर पहुंचाएगी। कह रहा है वो बेस्ट आत्मा आपके अंदर है तो आपको दुख बीमारी कर्जे का डर नहीं होगा। याद रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हाथ उठाकर परमेश्वर को बोलना है कि अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, बहुत लोगों के बच्चे आज भी नशा कर रहे हैं, बहुत लोगों के पति नशा कर रहे हैं और आज भी समस्याओं से बाहर नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए परमेश्वर उन्हें धनी नहीं कर रहा, इसलिए क्रिश्चियन लोगों की, विश्वासी लोगों की भी आशीषें नहीं खोल रहा, क्योंकि वो बेस्ट आत्मा को ढूंढना नहीं चाहते। आप हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से बेस्ट आत्मा को सुबह बाइबल में ढूंढूंगा, मैं बेस्ट आत्मा को घुटने टेक कर ढूंढूंगा, मैं बेस्ट आत्मा को दान देकर ढूंढूंगा, मैं बेस्ट आत्मा को आज पाप से दूर रहकर ढूंढूंगा। जब आप पाप से दूर रहेंगे, आई हेट यू बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको ढूंढेगा यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा आएगा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में, और एक बेस्ट काम इस ईस्टर पर होगा आपके लिए। एक बेस्ट गवाही चीखने चिल्लाने वालों की होगी। आमीन। आप तैयार है कि नहीं उस बेस्ट गवाही को लेने के लिए? आपने पड़ोसी से पूछो तेरे अंदर कौन सा आत्मा है? बीड़ी पीने वाला आत्मा, गाली देने वाला आत्मा, पान खाने वाला आत्मा? कह रहा लेकिन अगर आज पाप से दूर रहने वाला आत्मा है, प्रमोशन होगी इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रमोशन को देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं इस वर्ष में प्रमोशन आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ की तरक्की का राज था कि उसके अंदर दान देने वाली आत्मा और क्षमा करने वाली आत्मा थी, और उसी समय यूसुफ को अंदर जब दिलेरी की आत्मा देखी तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा करा कि फिरौन ये प्रधानमंत्री बनेगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने वो बेस्ट आत्मा, अगर आपके बच्चे आज तक नहीं सुधरे, जो आप मांग रहे हैं नहीं मिल रहा, मेरे साथ हाथ उठाओ और मांगो मेरे साथ, देखो कैसे नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके बोल के कारण ही परमेश्वर आपको दे देगा। आज हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरे बच्चों के अंदर बेस्ट आत्मा डाल दे, मेरे अंदर बेस्ट आत्मा डाल दे। जो यूसुफ के अंदर 4 गुण थे वो मेरे कैरेक्टर के अंदर डाल दे। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे को टांग दिखानी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर को कान दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी ब्रेस्ट कह रहा है रसोलियां गिल्टियां दिखानी नहीं पड़ेंगी, आपको अपनी जॉब, अपने फॉर्म, अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी नहीं पड़ेगी। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो विश्वास का आत्मा अगर आपके अंदर है तो, विश्वास का आत्मा अंदर है कि नहीं? कह रहा है तो विश्वास करो। आज कह रहा है पूरे 7 दिन के अंदर आपके लिए एक टेस्ट मनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ताड़ी बजा रहे हैं वो टेस्ट मनी को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो टेस्ट मनी आपके कदमों को चूमेगी और आपको मेरी बात याद रहेगी पाम संडे के अंदर, और आप अपनी गवाही देखकर, मैं देख रहा हूं जिनके नाम S और R और P और M से हैं, एक फॉर्म हाथ में उठाएंगे और उस पर आपका नाम लिखा होगा गवर्नमेंट जॉब में यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन के साथ साथ भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। अगली चंगाई आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर दिलेरी का आत्मा होना चाहिए। कौन सा आत्मा? दिलेरी के साथ चर्च में आना है। नहीं नहीं, आज मेरा पति गुस्सा करेगा, आज मुझे बना के बैठा है, मारेगा। दिलेरी का आत्मा होना चाहिए आपके अंदर, पाप को ना बोलने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू,
अपने पड़ोसी को बोलो आई लव यू, बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जब आप पाप को ना करते हैं, एक बार एक लड़की क्वायर में थी और उसको किसी लड़के ने प्रपोज कर दिया, आके बता रही है, उसको कह रही है और पता ही नहीं पिछली कार में मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं सारे बोलो हालेलुया। और क्या हुआ, उसको प्रपोज किया तो वो लड़की क्या कह रही है, मैं सोच के बताऊंगी, दूर फिटे मुंह तेरा है, सोच के बताऊंगी। दिलेरी का आत्मा नहीं है, कह रही इधर, क्योंकि उसके अंदर वो भी अच्छा लग रहा है और इधर पादरी भी अच्छा लग रहा है, मतलब पादरी नहीं, यीशु मसीह, उसकी आज्ञा भी अच्छी लग रही है कि नहीं? कह रही सोच के बताऊंगी। मैं कहा दूर फिटे मुंह तेरा पंजाबी च सोच के बताऊंगी, सोचने का टाइम थोड़ी है, पाप को ना बोलने का टाइम है। हालेलुया। हाँ बोलो ना, बोलो ना, अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जरूरी नहीं होता कि इसी बात के लिए बोल रहा हूं। आपका दोस्त आपको कह रहा है चल शराब के ठेके पर चलते हैं, कह रहा सोच के बताता हूं, तेरे घर पे आ जाऊं, मुर्गा बना ले, बोलो पत्नी नहीं है घर पे, हम थोड़ा गुलछर्रे उड़ाएंगे, उसको बोलो सोच के बताता हूं, दूर फिटे मुंह तेरा। अबे पाप को ना बोलने की आदत नहीं है तो डाल ले आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपने डाल ली, अगली गवाही, अगली टेस्टमनी आपकी होगी चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इस साल के अंदर अपनी टेस्टमनी को देखूंगा, मैं इस महीने के अंदर अपनी आशीषों को देखूंगा, मैं अपनी दुकान पर अपने बिजनेस में ग्राहकों को देखूंगा, मैं अपने जीवन में चंगाई को देखूंगा। ये हफ्ता मेरी चंगाई का होगा, बोलो ये हफ्ता मेरे बच्चे की चंगाई का होगा, ये साल में मैं घर बनाने का साल होगा, ये साल मेरी बिल्डिंग बनाने का साल होगा, ये साल मेरी आशीषों का साल होगा, ये साल मेरे को अचीवमेंट का साल होगा, प्रोग्रेस का साल होगा। आप जो काम नहीं कर पा रहे वो करोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह आपसे कराएगा, आपका मुंह आपसे कराएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है बोल दो उस पाप को आई हेट यू, बोल दो आज। कह रहा जो आई हेट यू कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लूका की किताब में देखो फटाफट 19:39 में, पाम संडे के अंदर, कह रहा जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था तो हम देखते, देखो कोई एक लड़का इधर खड़ा हो गया, फटाफट जल्दी कर और इधर बढ़ जा, गधा बन जा थोड़ी देर के लिए गधा। ये देखो ये गधा है, सारे बोलो हालेलुया। हाँ आ जा तू कालू, सारे बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ अब ये सोच रहा है मुझे यीशु मसीह बनाएगा, नहीं, चल तू भी गधा बन जा और तू यीशु मसीह बन जा। देखो बैठ जा इसमें, अबे ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठ, हाँ ऐसे बैठ जा, सारे बोलो हालेलुया। देखो ये गधा है और ये यीशु मसीह है, और सॉरी मैंने प्रभु सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, देखो ये अभी क्या कर रहा है, ये यीशु मसीह जब गधे पर बैठ कर आया यरूशलेम में, लोगों ने डालियां बिछाई और वो चलता रहा, थोड़ा थोड़ा चला, ओए अबे बस बस, और डालियां बिछाई, फूल बिछाए, और गधा पता है क्या करा, वाह करा, वाह यरूशलेम में बड़ा सम्मान हो रहा मेरा, मेरे लिए डालियां, फूल, पत्ते, वाह वाह गधे, तेरी फोटो खींच ले, तो अच्छा लग रहा है। गधा बड़ा चौड़ा हो गया, कह रहा यार मेरा बड़ा सम्मान हो रहा आज। कह रहा यार, कह रहा है कि मैं ताजपुर चर्च गया था, कह रहा मेरा बड़ा सम्मान हुआ भाई साहब, नहीं, कह रहा कि मैं वहां पर गया, मेरा बड़ा सम्मान हुआ। और अगले दिन क्या होता है, कह रहा यीशु मसीह उसके ऊपर नहीं आता, अगले दिन फिर गधा वहां पर जाता है, अगले दिन फिर चलता रहा और गधा फिर जा रहा वहां पर, और जैसे ही गर्मी में कह रहा है कि ताजपुर गांव में घुसा, और इसी समय अगलों ने कहा चल कहाँ जा रहा, चल 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 कहाँ जा रहा, चल अबे चल कहाँ जा रहा गधे के बच्चे, चल। कह रहा आज क्या हो रहा है इनको, कह रहा कल तो इतनी तारीफ कर रहे थे, यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, डालियां बिछ रही हैं, फूल बिछ रहे हैं, ये बिछ रहे हैं, कह रहा सब कुछ हो रहा था। कह रहा है कि आज क्या हुआ, आज भी तो वही स्थान था, आज मुझे क्यों डंडे मार रहे थे गांव वाले लोग, क्यों, क्योंकि जब आपको पता है गधा दोपहर को जाके करता है डैचो अच्छे की जब नींद खराब हो जाएगी पिटेगा नहीं, क्या करेगा इसने जब ढैंचू किया, अगर ये लड्डू के 11 बजे जाकर ढैंचू बोले तो उसको पता लग जाएगा, सारी लकड़ियां ट्राली हैं इसके ऊपर कह रहे हैं कि ढैंचू, कह रहे हैं आप इसको नहीं पता, गधे को नहीं मालूम होता
कह रहा है कि जब तक आज इंसान अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कह रहा हूं जो लोग पाप करते हैं वो गधे हैं। कह रहा है गधे को मालूम नहीं है। कह रहा है जब एक गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठता है तो उस पापी व्यक्ति का भी सम्मान करा देता है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन जिस दिन इसके पद से यीशु मसीह चला जाएगा, बेस्ट आत्मा चला जाएगा, कह रहा है फिर वो दुनिया की ठोकरें खाएगा। इसलिए कह रहा है कि वो लानते, वो ठोकरें, वो दुनिया की, जा अपनी सीट पे तो वो दुनिया की, अबे खड़ा होके चला जाना, आपको गधा ही रहेगा क्या? चल तो आपको सुनना है, अभी खड़ा होके नहीं जा रहा, अब तो यीशु मसीह आ गया, आपको सुनना है। तो इस समय कह रहा है कि आपको, कह रहा है कि दुनिया की ठोकरें लगती आई, आपको समाज में तुच्छ जाना गया, आप बीमारियों में थे, कर्जों में थे, आप डिप्रेशन में थे, लेकिन आपके अंदर बेस्ट आत्मा नहीं था, आपको बेस्ट आत्मा की पहचान नहीं थी। लेकिन अगर आज आपको बेस्ट आत्मा की पहचान होगी है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे फ्यूचर में सम्मान होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली हैं। अब आप पहले लेवल पर रह ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं उससे भी नंबर 1 होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। आज से भविष्यवाणी करता हूं, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग इस बात को समझ गए। आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में अभिषेक को खोलेगा और इसी समय चमत्कार करेगा। आज से पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज सीख लिया कि परमेश्वर के मेरे अंदर बेस्ट आत्मा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा मैं अपने कैरेक्टर के अंदर ये 4 गुण डालूंगा। प्रार्थना करने वाला आत्मा इनके अंदर आ जाए परमेश्वर। अगर तू इनके अंदर प्रार्थना करने वाला गुण देखे, आज इनके अंदर क्षमा करने वाला गुण देखे, दान देने वाला गुण देखे, पाप से दूर रहने वाला गुण देखे, मेरे पिता अपना बेस्ट आत्मा ट्रांसफर कर इनके अंदर यीशु मसीह के नाम में, और बेस्ट गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका स्टैंडर्ड मेरे पिता परमेश्वर आज से साइकिल से पवित्र आत्मा कार पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर ये छोटी दुकान में रहते हैं, शोरूम में जाएं, स्टैंडर्ड बड़े इनका आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम फैक्ट्री के मालिक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पर कर अगर एक मकान में रहते हो, 2-2 मकान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा स्टैंडर्ड इंक्रीज पर इंक्रीज हो, तुम्हारा लेवल बढ़े, तुम्हारा फाइनेंस बढ़े आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हर चीज आशीषें खुले। जिसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा काम बांध रखा है, मैं उस जादू टोने को जला देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जला देता हूं उस गंदी आत्मा को, आग लगा देता हूं उन आत्माओं को, और इसी समय वो जल जाए यीशु मसीह के नाम में, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज जिन्होंने ये मांगा है तेरे से परमेश्वर के बेस्ट आत्मा मेरे बच्चों के अंदर डाल दे, बेस्ट गवाही इस हफ्ते में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, याद रखना पाम संडे से आशीष शुरू होगी, और ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा, और जितने ईस्टर के दिन इकट्ठे होंगे उनकी गवाही भी जी उठेगी। याद रखना। आमीन। आपको तैयारी करना ईस्टर की। जो ईस्टर के लिए बीज बो रहे हैं, आप मिनिस्ट्री के प्रेयर लाइन पर संपर्क करें, काउंटर पर संपर्क करें, परमेश्वर काम करेगा। मैंने कहा बेस्ट बीज एक बेस्ट गवाही लेकर आएगी। बेस्ट कह रहा है कि होकर चलना लाइफ के अंदर आपके लिए बेस्ट। अगर आप चल रहे हो होकर, आप संसार से अलग होकर चल रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, याद रखना परमेश्वर सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम होटल, सबसे बेस्ट उत्तम रेस्टोरेंट, सबसे बेस्ट गाड़ी, परमेश्वर वो जो काम आप चाहते हो सबसे बेस्ट वो कराएगा इस साल के अंदर आपसे। अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, जो बेस्ट बनना नहीं चाहते वो ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है पादरी ने बोल दिया हो गया। विश्वास करना है आपको। मेरी बात समझ रहे हो? तैयार हो आप? अगर आप तैयार हो तो मैं आज क्या तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? कर सकता हूं? क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? सारे बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। बोलो हालेलुया। बोलो आज का दिन मेरा है। बोलो आज की शाम मेरी है। प्रभु मेरे से बातें करे। बोलो प्रभु मेरे से बातें करे। होली स्पिरिट है यहां पर। मैं ऐसे देखता हूं किसी लेडीज को आत्मा में, जिसको बोलते हैं मलकीत। मलकीत ऐसे कोई नाम है। हाँ जो भी हैं, स्टैंड अप। जो भी हैं वो स्टैंड अप।
मलकीत, हाँ हाँ, मैं ऐसे देखता हूं किसी को मलकीत, मलकीत और भी हैं, और वो मेरी आवाज को सुनो, मैं फिर कह रहा हूं मेरी आवाज को सुनो, मलकीत। मैं मलकीत किसको बोल रहा हूं? वसीयत को। मलकीत तूने मलक ली सारी सीट, मलकीत आप स्टैंड अप हो जाओ, जो मलकीत रह जाए उसका नहीं मैं कुछ कर रहा, मलकीत, हाँ हाँ हाँ। पानी पिला, पानी। सारे बोलो